प्रियंका गांधी पहुंची हैं बिहार, राहुल गांधी के साथ बुलेट पर सवार, वो तस्वीरें भी आई। लेकिन इन सब के बीच में सम्राट चौधरी ने प्रियंका गांधी पर हमला किया है और कुछ आरोप लगाया है। इन सब के बारे में जरा बताइए, क्या है मामला? देखिए, सम्राट चौधरी का ये कहना था कि प्रियंका गांधी जब बिहारियों की बेइज्जती हो रही थी, जब दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी कुछ समय के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने बिहारियों को लेकर के कुछ ऐसे शब्द कहे जो कि बिहार वासियों के लिए आपत्तिजनक थे, उनके सम्मान को चोटिल करने वाली बातें थी। और जब उन्होंने ये बात कही तो कहा यह जाता है, प्रियंका पर आरोप लगाया जाता है कि प्रियंका ताली बजा रही थी। हाँ। तो अब चूंकि आज प्रियंका पहुंची हैं, राहुल गांधी बुलेट चला रहे हैं, प्रियंका पीछे बैठी हैं, ठीक। और वो बार बार आपने देखा होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़ इस मुद्दे को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, अब ये ऐसा मौका था। सम्राट चौधरी कहाँ चुप होने वाले थे। सम्राट चौधरी हो, उमेश कुशवाहा हो, उन लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किस तरीके से बिहारियों का अपमान तेलंगाना में किया, चरणजीत सिंह चन्नी ने किस तरीके से पंजाब में किया, तो क्या प्रियंका उसके लिए अभी भी माफी मांगेंगी, ये सवाल उठने लगा। दूसरा सवाल ये उठने लगा तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव ऐसे लोगों के साथ घूम क्यों रहे हैं, क्या बिहारियों के सम्मान के साथ तेजस्वी ने समझौता कर लिया। देखिए अंकित, चुनाव का समय है और हर मुद्दे को तिल का ताड़ बनाया जाएगा दोनों तरफ से, और ऐसा कोई मौका चूका नहीं जाएगा। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी निकलेंगी जो कि कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो ये बात होंगी। जहां तक एमके स्टालिन का सवाल है, आज स्टालिन भी पहुंचे हैं। स्टालिन के सुपुत्र ने ये बात तो कही थी ना कि भाई सनातन कोविड है, हाँ। और कोरोना है और इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा, और ये मामला तूल तो पकड़ेगा। विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी धर्म के लिए, किसी जाति, किसी पंथ को मानने वालों के खिलाफ आप इस तरह का स्टेटमेंट देकर के बच कैसे सकते हैं? और आपने अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से अगर तमिलनाडु में इस तरह की बात कही भी, तो बिहार में कैसे इसको एक्सेप्ट किया जाए? इनके एक सांसद बिहार में टॉयलेट साफ करते हैं बिहार के लोग। हाँ, और इनके सांसद ने भी कहा था कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं। अगर इस तरह की बात बिहारियों के लिए बोली जाएंगी तो चुनाव में तो ये बड़ा मुद्दा होगा, और चुनाव में जब बड़ा मुद्दा होगा तो लोगों के बीच में सेंटिमेंट उभारा जाएगा कि तमिलनाडु के लोग बिहार के बारे में किस तरह की बात करते हैं। और लोग छोड़िए, डीएमके के नेता इस तरह की बात करते हैं, गठबंधन इस तरह की बात करता है, तो ऐसा राइट टाइम आया है तो भला एनडीए पीछे क्यों देखेगी? इसलिए एनडीए के नेता इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के वर्तमान समय में प्रदेश इकाई के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने इसलिए इस तरह की बात कही है। और भी नेता, उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए भी उन्होंने इस तरह का सवाल किया है। स्टालिन आज पहुंचे हैं तो स्टालिन को लेकर के भी बहुत तरह की बात सामने आ रही है कि भाई स्टालिन उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो सनातन को कोविड के वायरस से तुलना करता है, जो कोविड की तरह खत्म करने की बात करता है, बिहारियों को लेकर के इस तरह की बात करता है कि बिहारी टॉयलेट साफ करते हैं। अगर इस तरह का अपमानजनक शब्द का प्रयोग कभी भी डीएमके के एमपीज या डीएमके के नेताओं ने किया है तो अभी सही समय है जब बिहारी अस्मिता को जगाने का प्रयास किया जाएगा। आप याद करिए कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इनका डीएनए ही खराब है, दरअसल ये सबका अपमान करते हैं। और किस तरीके से 2015 के चुनाव को नीतीश कुमार ने अपने ऊपर लगा गए इस आरोप को बिहारियों के सम्मान के साथ जोड़ दिया था, और ये इतना बड़ा मुद्दा बना था कि बीजेपी की हार की वजह ये भी मानी जाती है। अब बड़ा सवाल उठता है कि बिहारियों के लिए प्रयुक्त ये शब्द, ये वाक्य, क्या इस बार भी बिहारियों के सम्मान से जुड़ा हुआ मसला होगा? क्या एनडीए बिहारियों के अस्मिता से जोड़ करके इस तरह की बात कर सकेगी? क्या ये नैरेटिव गढ़ पाने में एनडीए कामयाब हो सकेगा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव के बाद ही आएगा, लेकिन एनडीए कभी भी ऐसा करने में चूकेगी नहीं अंकित।